अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और हमने जो अपनी ऑनलाइन क्लासेस का एक सिलसिला शुरू कर रखा है, आज आपका 15th लेक्चर है उस सिलसिले का। तो आइए देखते हैं कि आज हम अपने लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। ऐसा है स्टूडेंट्स कि आज हम जो हमारी सेकेंड ईयर की बुक है उसका चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, जो कि विटामिन्स या हयातीन के बारे में है। जी, अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि विटामिन्स होते क्या हैं। तो विटामिन्स जो हैं, अगर हम इस वर्ड को देखें वाइटा और अमीन, तो वाइटा जो है और अमीन ये दो अंग्रेज़ी के लफ्ज़ हैं। वाइटा जो है वाइटल से माखूज़ है, और वाइटल का मतलब आप सबको पता है कि इसका मतलब है ऐसी चीज़ जो कि हयात या ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी हो, वो वाइटल कहलाती है। और जो अमीन है ये ऐसे मुरक्कबात को कहा जाता है जो कि ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी होते हैं, और इसके अंदर नाइट्रोजन जो है वो ख़ास तौर पर ज़रूरी तौर पर मौजूद होता है। तो इन्हीं दो अल्फाज को मिलाकर जो है वो विटामिन या हयातीन का लफ्ज़ पैदा हुआ, जिसका मतलब ये है कि हयात के लिए इंतहाई ज़रूरी अज्जा जो हैं उनको विटामिन्स कहा जाता है। अब अगर हम बात करें कि विटामिन्स के जो अमूमी ख़ास हैं वो क्या होते हैं, तो सबसे पहली बात याद रखिएगा कि ये भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक मैटर है। जैसे हम पीछे पढ़ के आए कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स और फैट्स और ऑयल्स के बारे में कि वो सब के सब ऑर्गेनिक मटेरियल है। ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब ये है कि इनके अंदर भी कार्बन चेन पाई जाती है, और बिल्कुल इनकी भी कीमियाई साख्त जो है वो पहले तीन जो न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़े हैं उनके जैसी ही होती है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हमारे जिस्म को बहुत ही कम मिकदार में चाहिए होते हैं। इवन ये कि हमें ये माइक्रोग्राम्स या नैनोग्राम्स में चाहिए होते हैं, मतलब 1 ग्राम का भी 9वां हिस्सा या 1 ग्राम का 12वां हिस्सा या 1 ग्राम का 6ठा हिस्सा चाहिए होता है। इतनी कम मिकदार में चाहिए होता है, लेकिन अगर ये ना मिले तो हमारे जिस्म के तमाम निज़ाम अपना काम करना छोड़ देते हैं और इंसान की सेहत ज़रूर मुतासिर होती है। और फिर तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो हमारे पास जितने भी फ्यूल वाले अज्जा हैं, ईंधन वाले अज्जा हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ऑयल्स एंड फैट्स हैं, ये उनकी तरह जिस्म में हरारत तो पैदा नहीं करते हैं और ना ही इंसान के जिस्म का वज़न बढ़ाते हैं, लेकिन ये ज़िंदगी के तमाम निज़ामों की बाकायदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। इसके बाद बहुत सारे विटामिन्स, कुछ विटामिन्स बल्कि ऐसे हैं जो कि हमारी आंतों के अंदर, जिनको हम यूज़फुल बैक्टीरिया कहते हैं, मुफीद बैक्टीरिया होते हैं, वो अज खुद इन विटामिन्स को पैदा कर लेते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन B6, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बहुत सारे विटामिन हैं, जिसमें विटामिन B6 है, विटामिन B12 है। ये वो विटामिन्स हैं जो हमारे आंतों में मौजूद जो यूज़फुल बैक्टीरिया हैं वो खुद ब खुद पैदा कर लेते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत सारे विटामिन्स जो हैं, अक्सरियत विटामिन्स की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और जो है वो हीट के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं और गैर मुस्तहकम होते हैं, यानी ज़्यादा दर्जा हरारत पर, हवा की मौजूदगी में और रोशनी की मौजूदगी में ये विटामिन्स ज़ाया हो जाते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि इन विटामिन्स के सही तौर पर हसूल के लिए खुराक में सब्जियों का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कि इंसानी जिस्म में विटामिन्स कौन कौन से अहम काम सर अंजाम देते हैं। तो याद रखें कि वैसे तो हर विटामिन, आगे आप पढ़ेंगे भी पूरा चैप्टर आपने विटामिन्स के बारे में पढ़ना है, तो हर विटामिन के अपने स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं जो कि वो हमारे इंसानी जिस्म के अंदर सर अंजाम देते हैं। लेकिन आम तौर पर अगर हम एक जनरल फंक्शनिंग की बात करें तो याद रखिएगा कि विटामिन इंसानी जिस्म की नशोनुमा के लिए नहायत ज़रूरी हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंसानी जिस्म के अंदर रिप्रोडक्शन, ये सेहतमंद अमले तौलीद के लिए विटामिन ज़रूरी हैं। इंसान की जिस्म की सेहत की बरकरारी और उसकी जिस्म की चुस्ती के लिए ये अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा इंसानी जिस्म के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जितना भी अमले तहव्वुल होता है, उसकी बाकायदगी के लिए विटामिन बहुत ज़रूरी हैं, और इसी वजह से इनको बॉडी रेगुलेटर्स भी कहा जाता है। ये निज़ाम निज़ाम को भी दुरुस्त हालत में रखते हैं। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन वो ये है कि हमारे जिस्म में खामरों यानी एंजाइम्स और कोएंजाइम्स की सूरत में ये बतौर कैटलिस्ट्स काम करते हैं।
ये खुद किसी अमल पर असरअंदाज हुए बगैर जो हमारे जिस्मानी निज़ामों को तेज़ करने में अहम किरदार अदा करते हैं। अब हम बात करेंगे विटामिन के ज़राए के बारे में। तो जैसे हम पीछे पढ़ते आए हैं, सब न्यूट्रिएंट्स के ज़राए दो ही होते हैं, एक हैवानाती ज़राए होते हैं और दूसरे जो हैं वो नबाताती ज़राए होते हैं। विटामिन बड़ी बहुतात में नबाताती और हैवानाती ज़राए से हासिल होते हैं। इनका असल मंबा पौधे और नबातात ही होते हैं, जिन्हें खुराक के तौर पर खाने से ये विटामिन हैवानात में भी मुंतकिल हो जाते हैं और यूं ये दोनों ज़राए से हासिल होते हैं। नबाताती ज़राए में हरी पत्तेदार तरकारियाँ जो हैं उसमें साग है, पालक है, मेथी है, कुल्फ़ा है, ये सब सब्ज़ियाँ, इसके अलावा ब्रोकली होती है एक सब्ज़ी, इसके अलावा जो बंद गोभी है वो सब सब्ज़ियाँ जिनके अंदर सब्ज़ पत्ते पाए जाते हैं। ये विटामिन्स का बहुत अच्छा ज़रिया है, बड़ा रिच सोर्स है विटामिन्स का। इसके अलावा दालें हैं, चने, लोबिया और जितने भी नट्स हैं, साबुत अनाज हैं, जड़ वाली सब्ज़ियाँ जो हैं इनमें भी विटामिन पाए जाते हैं। जड़ वाली सब्ज़ियों में ख़ास तौर पर गाजर, शलजम और आलू जो है, इसके अंदर विटामिन ए की काफ़ी ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। रसदार सब्ज़ियाँ और फलों में पानी की मौजूदगी की वजह से अमूमन विटामिन की मिकदार काफ़ी कम हो जाती है। और हैवानाती ज़राए हैं, इसमें कलेजी, गुर्दे, गोश्त और मछली के अलावा जो है दूध, अंडे और इनसे बनी हुई अशिया जो है विटामिन की उम्दा ज़राए शुमार किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसा है कि हम जो है अब विटामिन्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, मतलब विटामिन्स की कितनी इकसाम होती हैं। तो ब्रॉडर टर्म में अगर हम देखें तो विटामिन्स की दो इकसाम होती हैं। पहली जो किस्म है वो है चिकनाई में हल पजीर विटामिन, जिनको हम फैट सॉल्युबल विटामिन्स कहते हैं, और जो दूसरी टाइप है वो है पानी में हल पजीर विटामिन, जिसको हम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कहते हैं। और जो विटामिन्स चिकनाई में हल पजीर है उसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के शामिल है। जबकि विटामिन जो पानी में हल पजीर विटामिन हैं उसमें सिर्फ दो ही विटामिन शामिल हैं, जिसमें से एक विटामिन सी और एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। विटामिन सी तो सिंपल विटामिन है, लेकिन अगर हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसके अंदर एक जैसे मिलते जुलते काम करने वाले बहुत सारे विटामिन जो हैं वो इकट्ठे कर दिए गए हैं। और इन विटामिन के नाम मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें विटामिन B1 है जिसको हम थायमिन कहते हैं, विटामिन B2 जिसको हम राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन B3 जिसको हम नियासिन या निकोटेनिक एसिड कहते हैं, विटामिन B6 जिसको हम पायरोडॉक्सिन कहते हैं, विटामिन B12 जिसको हम पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, फॉलिक एसिड है और बायोटिन। इसके अलावा इसमें कुछ और विटामिन्स भी हैं, वो थोड़े एडवांस लेवल पर पढ़ाए जाते हैं। आपके लेवल पर सिर्फ हम इन विटामिन्स को डिस्कस करेंगे। और इनमें से भी जो विटामिन B1 और विटामिन B2 और नियासिन के अलावा बाकी तमाम विटामिन हमारे जिस्म को निहायत कलील मिकदार यानी नैनोग्राम्स में चाहिए होते हैं। जी, अब हम अपने जो हमारे फैट सोलुबल विटामिन्स हैं, जिसमें विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई और विटामिन के शामिल हैं, अब हम इनको बारी बारी देखेंगे कि ये विटामिन्स क्या होते हैं, ये हमारे जिस्म में कौन से अहम काम सर अंजाम देते हैं, इनकी कमी की सूरत में इंसान को किन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, और इसके साथ साथ ये विटामिन हमें किन ज़राए से हासिल हो सकते हैं। जी, तो अब हम अपना सबसे पहला जो हमारा विटामिन है चिकनाई में हल पजीर, वो है विटामिन ए। अब हम विटामिन ए को देखेंगे। विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो है रेटिनॉल, और ये हवानाती ग़िज़ाओं में ये रेटिनॉल के तौर पर और नबाताती ग़िज़ाओं में ये ज़र्द, नारंगी और सब्ज़ मादे में बतौर कैरोटीन पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि जो विटामिन ए हम हासिल करेंगे हैवानाती ज़राए से वो रेटिनॉल की सूरत में हासिल करेंगे, और जो हम नबाताती ज़राए से हासिल करेंगे वो हम कैरोटीन की सूरत में हासिल करेंगे। और ये कैरोटीन विटामिन आंतों में जाकर विटामिन ए में तब्दील हो जाता है, और कैरोटीन को हम प्रो विटामिन ए भी कहते हैं। प्रो विटामिन ए का मतलब ये कि एक ऐसी चीज़ जो आगे जाकर विटामिन ए में तब्दील होगी उसको हम प्रो विटामिन ए कहेंगे, या इसको हम प्रिकर्सर भी कह सकते हैं। और ये विटामिन जो है ये गर्मी और हरारत से ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती है, यही वजह है कि ये पकाने से अमूमन ज़ाया नहीं होता है। और इंसानी जिस्म के अंदर जो जिगर है
हमारा जो लीवर है वो विटामिन ए के लिए बतौर गोदाम काम करता है और इसकी ज़्यादा बुरे असरात भी मुरतब करती है, जिसको हम हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं। यानी कि हमारे जिस्म में किसी विटामिन की अगर ज़्यादती हो जाए तो उस सूरत हाल को हम हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं। और ये जो हाइपर विटामिनोसिस है इसमें सर दर्द, मतली, कैद, दस्त, असहाल, हड्डियों की तकलीफ़ और ख़ारिश वगैरह शामिल हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम इंसानी जिस्म के अंदर जो है वो विटामिन ए के जो काम हैं वो देखेंगे। तो विटामिन ए इंसानी जिस्म के अंदर जो सबसे पहला काम ये करता है कि मुकम्मल नशोनुमा और मुकम्मल तौलीदी के लिए विटामिन ए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिनाई और आँखों की दुरुस्तगी और सेहत के लिए नहायत ज़रूरी है। इसके अलावा जिल्द है, आँख का कर्निया है, आंतें हैं, गला और मुख्तलिफ अज़ा की जो हिफाजती या जिसको हम लहमी झिल्ली एपिथेलियल सेल्स के खुलियात को मरतूब और चिकना रखकर सही हालत में रखने का ज़ामिन है और आँखों में आंसू बनाने में मुआविन होता है। इसके अलावा जो मुतादी अमराज के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़त पैदा करके इनकी हिफाजत करता है। जी, मुतादी अमराज जो हैं वो यही पेंडेमिक है जो आजकल कोरोना वायरस की सूरत में भी आपको इसका सामना है और ये क़ुव्वत मदाफ़त पैदा करता है इस किस्म के अमराज के ख़िलाफ़। ग्लूकोज को जिगर में हैवानी शक्कर यानी ग्लाइकोजन में तब्दील करता है और रोगनी ग़िज़ाओं के जुज़्वे बदन होने के लिए भी नहायत ज़रूरी है। इसके अलावा यह कार्टिज़ोन नामी खामरा पैदा करता है। हड्डियों और दांतों की नशोनुमा के लिए भी ये विटामिन ए जो है बहुत ज़्यादा मुआविन होता है। जी, अब हम देखेंगे कि विटामिन ए की इंसानी जिस्म में कमी के क्या असरात मुरतब होते हैं। तो पहले भी ये बता चुकी हूँ कि जो किसी चीज़ के काम होते हैं उसकी कमी के असरात ऑलमोस्ट वही होते हैं। तो सबसे पहला जो कमी का असर है वो ये है कि नशोनुमा और अमले तौलीदगी मुतासिर हो जाती है। दूसरी जो कमी की जो सूरत में बीमारी सामने आती है वो ये है कि इंसान को शब कोरी यानी नाइट ब्लाइंडनेस या अंधराता की बीमारी लाहक हो जाती है, जिसे मध्यम रोशनी में और ख़ुसूसन रात को दिखाई नहीं देता है। रोशनी में आंखें चुंधियाने लगती हैं, दिखाई कम देता है, आंसू के दूध सूखने से आंसू खुश्क हो जाते हैं और आंखें बेआब सी रहने लगती हैं, ढेले पर दाग पड़ने लगते हैं, पपोटे सूजकर इनमें वरम हो जाता है और पीप का मादा बनने लगता है, जो अंधेपन का करीबी मरहला होता है। इस बीमारी को ज़ीरोफ्थैल्मिया कहते हैं, जो बढ़कर अल्सर की शक्ल भी इख्तियार कर लेती है। ये नन्हे और शीरखर बच्चों में पैदा हो जाती है, लेकिन रफ़ा भी आसानी से की जा सकती है। तीसरा जो अहम डेफिशिएंसी सिम्टम है वो ये है कि जिल्द खुश्क होकर खुरदरी हो जाती है, खुजली से और फटने से जा बजा ज़ख्म होने लगते हैं। जिल्द की रंगत भी स्लेटी माइल भूरी हो जाती है। इस जिल्दी बीमारी को कैरेटिनाइजेशन कहते हैं। बाल भी सख्त और खुश्क होने लगते हैं और छूने से कांटे महसूस होते हैं। विटामिन ए की कमी की इब्तदाई अलामात में मुंह, हल्क, नाक और तनफ्फुस की नाली की अंदरूनी झिल्लियाँ खुश्क हो जाती हैं, जिससे नाक, कान और हल्क की बीमारियाँ आसानी से हमलावर होने लगती हैं। मसलन जुकाम लगना, गला ख़राब होना, कान और मुंह में फिंसियों और छालों का पैदा होना वगैरह। इसके अलावा आंतों और दूसरे तमाम अज़ा की झिल्लियाँ भी खुश्क और ज़ख्मी होने लगती हैं। क़ुव्वत मदाफ़त कम हो जाने के बायस कुदरती तौर पर अपना तहफ़्फ़ुज़ करने की सलाहियत बाकी नहीं रहती। बीमारियां आसानी से गलबा पा लेती हैं और ज़ख़म भी जल्द ठीक नहीं होते हैं। इसके बाद हड्डियों और दांतों की नशोनुमा सही नहीं होने पाती। दांतों का अनैमल कमज़ोर पड़कर उखड़ने लगता है। रीढ़ की हड्डी की गलत नशोनुमा की वजह से हराम मगज़ की बत्ती यानी स्पाइनल कॉर्ड पर दबाव पड़ता है, जिससे कई असाबी और दिमागी अफ़ाल पर असरअंदाज होकर ज़हनी बीमारियों का बायस बन सकते हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि एक विटामिन ए की कमी जो है वो कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है। और अब सबसे आखिर में विटामिन ए के ज़राए के बारे में बात करेंगे। तो विटामिन ए के जो बेहतरीन हैवानाती ज़राए हैं इसमें कलेजी, मक्खन, अंडे की जर्दी है, मछली का तेल, बालाई और पनीर शामिल हैं। नबाताती ज़राए में हरी और पीली तरकारियाँ और फल शामिल हैं, मसलन साग है, चुकंदर के पत्ते, सलाद, गाजर, कद्दू, शकरकंदी, खुबानी, आड़ू और तरबूज वगैरह। इसकी अगर हम यौमिया मिकदार की बात करें जिसको हम डेली अलाउंस कहते हैं, तो एक एवरेज आदमी के लिए 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन ए रोज़ खुराक के ज़रिए हासिल करना ज़रूरी है। प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए 6000 इंटरनेशनल यूनिट्स हैं।
इसी तरह से जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, दूध पिलाने वाली औरतें हैं, उनके लिए 8000 इंटरनेशनल यूनिट्स, और 13 से 20 साल तक के लड़के और लड़कियों के लिए जो है 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स जो हैं वो इनको लाजमी विटामिन ए लेना चाहिए। नशोनुमा पाने वाले बच्चों के लिए बालगों के वज़न के हर किलोग्राम की निस्बत ज़्यादा विटामिन ए चाहिए होता है।